औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डे स्टूडेंट। लास्ट टाइम हमने सेकेंड ईयर मैथ का 1.3 एक्सरसाइज का जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट किया था। आज हमने क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट करना है, जिससे हमारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाएगी। और इस क्वेश्चन नंबर 4 को करने से पहले हमारे पास एक प्रूफ है, छोटा सा थ्योरम है, इसको पहले हमने अंडरस्टैंड करना है। ये वैसे थ्योरम छोटा सा है, मैंने तो ज़रा इसको एक्सप्लेन करके किया है, तो इस वजह से ज़रा लेंथी बन गया है, वरना इतना बड़ा थ्योरम नहीं है, बहुत आसान है। इसको हमने अंडरस्टैंड करना है। हमारे पास थ्योरम है, प्रूव दैट लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 1/n होल की पावर n इज़ इक्वल टू e। ये हमने प्रूव करना है कि लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी इंटू 1 + 1/n होल की पावर n जो है वो e के इक्वल है। इनको क्वेश्चन के अंदर भी यूज़ करेंगे हम। दिस मीन दैट यहाँ पे अब हमारे पास जो भी वैल्यू होगी, अगर ऊपर पावर में इसका रेसिप्रोकल होगी तो फिर हम उसकी जगह पे क्या लिख देंगे, e लिख देंगे। आगे ये क्वेश्चन में हमने यूज़ करना है। यहाँ जो भी हमारे पास वैल्यू होगी, ऊपर जो हमारे पास पावर होगी वो इसके रेसिप्रोकल में होगी। अगर यहाँ 1/n है तो यहाँ पे n होगा, यहाँ n हो तो यहाँ 1/n होगा। ये हमने आगे क्वेश्चन भी करने हैं। आइए अब हम इसका प्रूफ करते हैं। प्रूफ करते हुए पहले नंबर पे अब हमने फर्स्ट ईयर में बायनोमियल सीरीज़ जो है वो पढ़ा था। वी नो बाय बायनोमियल सीरीज़ दैट कि 1 + x होल की पावर जो n होती थी, उसमें हम लिखते थे 1 + n × x + n × n - 1/2 का फैक्टोरियल x का स्क्वायर प्लस n × n - 2/3 का फैक्टोरियल x की 3 अप टू सोन। ये हमारे पास था बायनोमियल सीरीज़, बायनोमियल थ्योरम हमने जो प्रूव किया था, जो हमारे पास था ये फर्स्ट ईयर 8th चैप्टर में। अब यहाँ पे हमारे पास 1 + x है। अब यहाँ हमने सिर्फ क्या करना है, जहाँ पे x है वहाँ पे 1/n लिख देना है, क्योंकि हमारे पास जो प्रूफ में है वो 1/n है। अब इसी के अंदर आपने क्या करना है, जहाँ पे x होगा वहाँ पे 1/n लिखते जाना है। सिर्फ x की जगह पे 1/n, यहाँ पे भी 1 + n × 1/n प्लस n × n - 1/2 का फैक्टोरियल 1/n का स्क्वायर n - 1 n - 2/3 का फैक्टोरियल 1/n का क्यूब अप टू सोन। कुछ भी नहीं किया हमने, यहाँ x था 1/n लिख दिया, x स्क्वायर है 1/n का स्क्वायर, x क्यूब है 1/n का क्यूब, ये हमने लिखा है जस्ट। अब यहाँ से देखें, ये वाला n जो है वो n से कैंसिल 1 आ गया। इधर हमारे पास एक n पहले से मौजूद था, एक n हम इस ब्रैकेट में से कॉमन ले लेते हैं। जब इस ब्रैकेट में से कॉमन लेंगे n की जगह 1 आ जाएगा, यहाँ पे नहीं है n तो 1/n आ जाएगा यहाँ पे, प्लस ये 1/n होल का स्क्वायर है तो 1/n का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस अब यहाँ पे ये एक n हमारे पास पहले से मौजूद है, एक n हम इस ब्रैकेट में से लेंगे, दूसरा n जो है वो दूसरी ब्रैकेट में से कॉमन लेंगे। तो जब हम दोनों ब्रैकेटों में से n कॉमन लेंगे, यहाँ 1 रह जाएगा, इस 1 के साथ नहीं है तो इसके बटे में आ जाता है। जब हम कॉमन लेते हैं तो जिसके साथ नहीं होती वैल्यू वो बटे में आ जाती है। इस ब्रैकेट में से जब कॉमन लेंगे n तो यहाँ 1 रह जाएगा -2/n, और बाहर जो हमारे पास 1/n होल का क्यूब है 1/n की 3 अप टू सोन आ जाएगा, ये सारा का सारा। तो अब देखें यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे तो हमारे पास वही चीज़ आ रही है, 1 + 1/n होल की पावर n। ये हमारे पास क्या है, 1 + 1 प्लस ये n.n का स्क्वायर है तो ये कैंसिल हो जाएगा, जस्ट रह जाएगा 1 - 1/n/2 का फैक्टोरियल। यहाँ पे n.n n की क्यूब है, यहाँ पे भी n की क्यूब है, तो ये सारे का सारा कैंसिल, जस्ट रह जाएगा यहाँ पे 1 - 1/n वाली ब्रैकेट, 1 - 2/n वाली ब्रैकेट और 3 का फैक्टोरियल अप टू सोन। उसके बाद हमने क्या किया, दोनों साइडों पे लिमिट अप्लाई कर दिया। हमने दोनों साइडों पे लिमिट अप्लाई की, क्योंकि हमें लिमिट भी प्रूफ में चाहिए। तो अब हमने दोनों साइडों पे लिमिट लिखी, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 1/n होल की पावर n। राइट साइड पे हमारे पास लिमिट है, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, जहाँ पे जस्ट हमने सिर्फ लिमिट यहाँ पे पुट की, अभी पुट नहीं की, जस्ट लिमिट लिखी है हमने। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 1 कितना हो गया, 2। अब ये जो बटे वाला 2 था वो मैंने बाहर लिख दिया 1/2, बाकी ब्रैकेट में ऐसे रहने दिया 1 - 1/2। यहाँ से भी देखें, ये 3 का जो फैक्टोरियल था
इसको 3.26 होता है वो मैंने 1/6 लिख दिया। बाकी ब्रैकेट्स को मैंने एज इट इज़ रहने दिया 1 - 1/n 1 - 2/n अप टू सोन। सिर्फ हमने ये जो बट्टे वाले थे 2 का फैक्टोरियल ओपन करके 1/2 लिख दिया, 3 का फैक्टोरियल ओपन करके 1/6 लिख के बाकी ब्रैकेट्स एज इट इज़ लिख दी। अब यहाँ पे हमने काम ये करना है, जस्ट जहाँ पे n होगा वहाँ पे लिमिट पुट कर देनी है। ये 2 + 1/2 1 - 1/∞, n की जगह हमने इन्फिनिटी पुट किया, प्लस 1/6 1 - 1/∞ इंटू 1 - 2/∞। अब आपको पता है कि समथिंग ओवर इन्फिनिटी 0 होता है। ये 2 एज इट इज़ 1/2 1 - 1/∞ 0 प्लस 1/6 एज इट इज़ 1 - 1/∞ 0 1 - 2/∞, ये भी 0। तो यहाँ पे 2 1/2 0.5 होता है। 1/6 को 1 से, ये भी 1 है, ये भी 1 है, 1.11 और 1 को 1/6 से मल्टीप्लाई करेंगे वही 1/6 आता है और ये 0.16 आता है अप टू सोन। अगर इन तमाम को हम ऐड करें तो ये अप्रॉक्सीमेटली जो है वो 2.71 बनता है। इसको हमने अप्रॉक्सीमेशन में लिखा है क्योंकि यहाँ पे अप टू सोन है तो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू हम नहीं फाइंड कर सकते, जिसकी वजह से हमने अप्रॉक्सीमेटली क्या लिख दिया 2.71। और ये किसके इक्वल होता है, ई के इक्वल। यहाँ तक करने के बाद आप डायरेक्ट भी कैलकुलेटर से ई की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। वो ई की वैल्यू 2.71 होती है, ये आपने याद कर लेना है। और MCQs के लिए भी आपने याद करना है कि ई की वैल्यू जो है 2.71 होती है। ये किसके इक्वल आ गया, ई के इक्वल। लेफ्ट साइड हमारे पास क्या थी, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 1/n होल की पावर n इज इक्वल टू ई आ गया। ये हमने प्रूव कर दिया, हमारा थ्योरम कंप्लीट हुआ। अब हमने इस तरह के क्वेश्चंस करने हैं, यही शक्ल हमने बनानी है। मैंने आपको ये बताया था जो भी सेकंड टर्म होगी, सेकंड टर्म जो भी हमारे पास होगी, इसके ऊपर जो पावर है वो इसका रेसिप्रोकल होनी चाहिए। सेकंड टर्म 1/n है तो पावर n होनी चाहिए, 1/2n है तो पावर 2n होनी चाहिए, 1/3n है तो पावर 3n होनी चाहिए। दूसरी बात, अगर हमारे पास ब्रैकेट के अंदर जो है वो n डिनोमिनेटर में है तो लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी होगी, और ब्रैकेट के अंदर अगर n डिनोमिनेटर में नहीं है तो फिर लिमिट n अप्रोचेस टू 0 होगी। इस बात का भी खास ख्याल रखना। ये क्वेश्चन में गिवन होगा। बहरहाल अब हम इसके क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्रेस ईच लिमिट इन टर्म ऑफ ई। अब ये जितने भी क्वेश्चंस हैं इन तमाम को हमने ई की टर्म में निकालना है, ई की टर्म में लिखना है। ई की टर्म का मतलब ये है ई की पावर 1/2 हो सकता है, ई की पावर स्क्वायर भी हो सकता है, ई की पावर -1 भी हो सकता है, जो भी। अब पहला क्वेश्चन है लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 1/n होल की पावर 2n। मैंने आपको अभी ये बताया था कि हमारे पास अगर ब्रैकेट में n डिनोमिनेटर में होगा तो लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी होगी, इस बात को याद रख लेना है आप। लेकिन अगर पावर में n डिनोमिनेटर में होगा तो फिर लिमिट n अप्रोचेस टू 0 होगी। अब इसको हमने e की टर्म में लेकर आना है। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 1/n होल की पावर 2n। मैंने आपको ये बताया है कि ब्रैकेट के अंदर जो सेकंड टर्म होगी पावर में इसका रेसिप्रोकल होना चाहिए। अब 1/n है तो पावर में जस्ट n होना चाहिए, 1/n का रेसिप्रोकल n होना चाहिए। तो हमने इसको अब सॉल्व किया। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 1/n होल की पावर 2n है, तो मैंने इसको ब्रेक कर दिया पावर को। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी लिखकर 1 + 1/n होल की पावर n, फिर होल की पावर मैंने 2 लिख दिया क्योंकि ये पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होती हैं, तो n को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे दोबारा वही चीज़ बन जाएगी। और लिमिट भी मैंने इस ब्रैकेट के अंदर लिख दी। अब ये वाली चीज़ जो है फार्मूले के मुताबिक किसके इक्वल है, ई के इक्वल, ऊपर स्क्वायर है तो ई का स्क्वायर आ जाएगी। इसी का सेकंड पार्ट है लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 1/n होल की पावर n/2। मैंने आपको बताया जो यहाँ पे होगी सेकंड टर्म, इसका रेसिप्रोकल ऊपर होने चाहिए। तो सेकंड टर्म 1/n है तो रेसिप्रोकल n होना चाहिए जस्ट। तो इसको भी हम सिमिलरली वैसे ही ब्रेक करेंगे। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 1/n होल की पावर n/2 है, तो लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 1/n, 1/n का रेसिप्रोकल n है। अब जो बट्टे में 2 था उसको मैंने बाहर होल के ऊपर 1/2 लिख दिया क्योंकि पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होती हैं। n को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही n/2 ही आ जाएगा। तो दिस मीन दैट
अब ये वाली चीज़ जो है हमारे पास ई के इक्वल है, होल के ऊपर कितना आ जाएगा 1/2। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 - 1/n होल की पावर n। तो फार्मूले में माइनस नहीं था, जबकि यहाँ पे माइनस आ गया है। तो इसको प्लस बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 प्लस ये जो माइनस था मैंने जस्ट इसके साथ लगा दिया -1/n, और यहाँ ब्रैकेट भी लगा दी क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा दोबारा, होल की पावर n। अब यहाँ पे जो सेकंड टर्म है वो -1/n है। सेकंड टर्म का रेसिप्रोकल ऊपर होना चाहिए। सेकंड टर्म हमारे पास है -1/n, तो इसका रेसिप्रोकल ज़ाहिर बात है -n होना चाहिए। तो फिर मैंने क्या किया, ये जो n था इसको मैंने -n.1 लिख दिया। पावर्स मल्टीप्लाई होंगी तो वही चीज़ बन जाएगी। -n को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे वही +n ही आ जाएगा। दिस मीन दैट लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 प्लस -1/n होल की पावर -n। अब जो सेकंड टर्म है उसका रेसिप्रोकल यहाँ पे मौजूद है, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, ई के इक्वल, होल के ऊपर कितना आ जाएगा -1, तो ई की पावर -1 जिसको हम 1/e लिखेंगे। ये क्वेश्चन नंबर इसका थर्ड पार्ट कंप्लीट हुआ। अब हम इसका फोर्थ पार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट हमारे पास है लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 3/n होल की पावर n। आपको मैंने अभी बताया था ब्रैकेट के अंदर जो भी सेकंड टर्म होगी होल के ऊपर जो पावर है उसका रेसिप्रोकल होनी चाहिए। अब यहाँ जो है वो 1/3n है, तो इसका रेसिप्रोकल 3n होना चाहिए। 3n लाने के लिए मैंने n को 3 से मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी। अब 1 + 1/3n, 1/3n का रेसिप्रोकल जो है 3n, उसको मैंने पावर में लिख दिया। बाकी जो बटे वाला 3 था उसको मैंने होल की पावर 1/3 लिख दिया है। देखें यहाँ पे हमारे पास जो रेसिप्रोकल बन रहा था वो मैंने इस ब्रैकेट के ऊपर 3n लिख दिया, बाकी जो बटे वाला 3 था उसको मैंने होल की पावर 1/3 लिख दिया। तो ये वाली चीज़ अब हमारे पास e के इक्वल है, तो ऊपर हमारे पास कितना आ गया, पावर 1/3, तो e की पावर 1/3। नेक्स्ट हमारे पास है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 + 3x होल की पावर 2/x। जहाँ अब यहाँ पे ज़रा गौर करेंगे अब हमारे पास जो वेरिएबल है या अननोन है ये डिनोमिनेटर में नहीं है, तो लिमिट भी फिर क्या होगी, 0 के अंदर आएगी। अब इन्फिनिटी में लिमिट नहीं रही, तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 + 3x होल की पावर 2/x। अब 3x का रेसिप्रोकल हमें ऊपर चाहिए, तो 3x का रेसिप्रोकल ज़ाहिर बात है 1/3x है, तो हमने यहाँ पे बटे में x है जस्ट, हमने बटे में 3x बनाना है। तो बटे में 3x बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई भी किया और हमने 3 से डिवाइड भी कर दिया। जब 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया तो ऊपर 2 3 = 6 डिवाइडेड बाय 3x आ गया। अब जो रेसिप्रोकल था 1 + 3x होल की पावर जो बटे वाला 3x था, ये मैंने इसको 1/3x लिख दिया और फिर होल के ऊपर 6 लिख दिया। अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वही 6/3x आ जाएगा। जो चीज़ मुझे चाहिए थी वो मैंने यहाँ पे लिख ली है। तो 1 + 3x यहाँ पे जो भी सेकंड टर्म होगी उसका रेसिप्रोकल यहाँ पे आएगा। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 + 3x होल की पावर 1/3x होल की पावर कितनी आ गई, 6। तो ये वाली सारी की सारी चीज़ें e के इक्वल है, ऊपर पावर कितनी है 6, तो e की पावर कितना आ गया 6। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 + 2x स्क्वायर होल की पावर 1/x का स्क्वायर। तो अब यहाँ 2x स्क्वायर है, तो इसका जो रेसिप्रोकल है 1/2x स्क्वायर होना चाहिए। यहाँ पे जो हमारे पास वैल्यू है इसका रेसिप्रोकल जो है वो डिनोमिनेटर में रेसिप्रोकल ऊपर होना चाहिए। रेसिप्रोकल बनाने के लिए हम इसको 2 से मल्टीप्लाई भी करते हैं, 2 से डिवाइड भी कर देते हैं। अब जो रेसिप्रोकल था उसको मैंने इसकी पावर में लिख दिया, ऊपर वाला जो 2 था मैंने उसको होल की पावर बना दिया। पावर्स आपस मल्टीप्लाई होंगी तो दोबारा वही आ जाएगा 2/2x का स्क्वायर। अब ये वाली चीज़ जो है वो e के इक्वल है, ऊपर स्क्वायर है तो ये e का स्क्वायर आ जाएगा। ये हमारे पास इसका 6 पार्ट कंप्लीट हुआ। अब हमारे पास इसका 7th पार्ट है, 8 है, सॉरी 7th आपने खुद करना है, बहुत आसान है। लिमिट h अप्रोचेस टू 0 1 - 2h होल की पावर 1/h। अभी मैंने आपको बताया जो भी यहाँ पे सेकंड टर्म होगी ब्रैकेट के अंदर पावर में उसका रेसिप्रोकल होना चाहिए। दूसरी बात यहाँ पे फार्मूला के मुताबिक प्लस होना चाहिए।
अब ना भी करें कोई इश्यू नहीं है, जो भी टर्म सेकंड होगी उसका फिर रेसिप्रोकल होना चाहिए। तो -2h का रेसिप्रोकल 1 माइनस मतलब 1 और -2h होना चाहिए था, तो -2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया और -2 से डिवाइड भी, तो -2/-2h। अब ये जो -1/2h है ये मैंने जो है वो इस होल की पावर में लिख दिया क्योंकि इसका रेसिप्रोकल होन बनाना था, और बाकी जो ऊपर वाला -2 था मैंने उसको होल की पावर में लिख दिया। तो ये वाली चीज़ e के इक्वल ऊपर -2 e की पावर -2 1/e का स्क्वायर। इसके बाद नौवां जो है इसका ये इंपॉर्टेंट भी है, इसको अंडरस्टैंड करना है। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x/1 + x होल की पावर x। अब हमारे पास ये वाला फार्मूला अभी नहीं बन रहा। फार्मूला हमारे पास ये था कि फ़र्स्ट टर्म हमेशा 1 होनी चाहिए, सेकंड टर्म जो मर्ज़ी हो। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म तो 1 बन नहीं रही, जब नहीं बन रही तो फिर हम इसको फर्स्ट टर्म 1 बनाने के लिए इसके ऊपर थोड़ा सा काम करेंगे। अब यहाँ ऊपर हमारे पास एक टर्म है, नीचे हमारे पास दो टर्में हैं। ऊपर एक टर्म हो नीचे ज़्यादा टर्में हो तो हम उनको अलग अलग डिवाइड नहीं कर सकते, लेकिन अगर ऊपर ज़्यादा टर्में हो नीचे जस्ट एक टर्म हो तो फिर हम ऊपर वाली टर्मों को अलग अलग करके लिख देते हैं। फर्स्ट के नीचे अलग, सेकंड के नीचे अलग, थर्ड के नीचे अलग और फोर्थ के नीचे अलग, जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं है। नॉमिनेटर में जस्ट एक टर्म है, डिनोमिनेटर में हमारे पास दो टर्म हैं। फिर हम क्या करते हैं, इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं और पावर माइनस कर देते हैं। मीन के हमारे पास x/1 + x है, इसको उलट करके हम पावर माइनस में लिख देते हैं। मीन के हमारे पास जो बटे वाली वैल्यू थी उसको ऊपर लिख देते हैं, जो ऊपर वाली थी उसको बटे में लिख कर पावर माइनस लिख दिया हमने। अब पावर माइनस लिखने के बाद 1 के नीचे x अलग लिख देंगे, x के नीचे x को अलग लिख देंगे। x/x जो है वो कैंसिल होकर 1 आ जाएगा और +1/x मैंने अलग लिख दिया, ऊपर -x। अब हमें पता है यहाँ पे जो भी सेकंड टर्म होगी पावर में इसका रेसिप्रोकल होनी चाहिए। तो सेकंड टर्म 1/x है, पावर में इसका रेसिप्रोकल जस्ट x होना चाहिए था, तो मैंने -x को फिर लिख दिया होल की पावर x इंटू होल की पावर -1। x को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे ये वही चीज़ बनेगी, तो मैंने इसको ब्रेक कर दिया। अब 1/x का रेसिप्रोकल ऊपर मौजूद है, तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 + 1/x ऊपर पावर x और होल की पावर कितना आ गया -1। तो ये वाली चीज़ अब हमारे पास e के इक्वल है, ऊपर कितना आ गया -1, तो e की पावर -1 ये 1/e के इक्वल होता है। उसके बाद हमारे पास ये 10th पार्ट है इसका, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी अंडरस्टैंड करना है, थोड़ा सा कंसेप्चुअल भी है। अब क्वेश्चन है हमारे पास लिमिट x अप्रोचेस टू 0 e⁻1/x -1 डिवाइडेड बाई e⁻1/x +1। और यहाँ पे वो कह रहा है ख़ुद आपको क्वेश्चन में कि जो x है वो <0 है, मीन के x की वैल्यू नेगेटिव है। x <0 से मुराद ये है कि x की वैल्यू जो है यहाँ पे नेगेटिव लेनी है हमने। अब हमने यहाँ पे लिखा एज x <0, तो पुट कर देते हैं x की जगह पे -x। जहाँ पे x था वहाँ पे हम -x लिखेंगे, -x जहाँ पे हम x था वहाँ पे माइनस लिखेंगे। तो लिमिट भी देखते हैं, जब x अप्रोचेस टू 0 था तो फिर यहाँ आप x की जगह लिखेंगे 0, तो -x की लिमिट भी क्या आएगी 0 आएगी, लिमिट के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब -x की लिमिट 0 है तो फिर x की लिमिट भी 0 होगी, तो इसका मतलब है यहाँ पे हमने क्या कर दिया, x ही रहने दिया। जस्ट यहाँ जो x था जहाँ जहाँ पे वहाँ पे हमने माइनस लिख दिया, e की पावर -1/x -1 e की पावर -1/x +1। सिर्फ हमने x की जगह जस्ट -x लिख दिया है, -x लिखा तो ये -1/x बन गया, ये भी -1/x। एक और बात भी थी, अगर मैं यहाँ डायरेक्ट लिमिट पुट करता तो 1/0 इन्फिनिटी e की पावर इन्फिनिटी होता है, इन्फिनिटी -1 इन्फिनिटी होगा, इन्फिनिटी +1 इन्फिनिटी होता, ये इन्फिनिटी फॉर्म बन जाता। तो फिर हमने x की जगह -x ये खुद उसने क्वेश्चन में दिया था। अब पावर माइनस होने की वजह से मैं 1/e की पावर 1/x लिख देता हूँ, इसको बट्टे में लिख देता हूँ, माइनस का 1, इसको भी 1/e की पावर 1/x +1 लिख दिया। अब यहाँ पे हम लिमिट पुट कर देते हैं, 1/e की पावर 1/x है तो e की पावर 1/0 आ जाएगा, -1 जहाँ पे x से लिमिट पुट किया हमने, डिवाइडेड बाय 1/e की पावर 1/0 है, ये 1 एक मतलब यूँ ना समझ लीजिएगा कि 110 है, तो ये 1/0 है, +1 आ गया। अब 1/e की पावर 1/0 समथिंग ओवर 0 इन्फिनिटी होता है, तो e की पावर इन्फिनिटी आ गया, -1 डिवाइडेड बाय 1/e की पावर 1/0 है तो 1/0 इन्फिनिटी होगा, e की पावर इन्फिनिटी आ जाएगा +1। अब e की पावर इन्फिनिटी भी इन्फिनिटी होता है,
1 ओवर इन्फिनिटी माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 ओवर ई की पावर इन्फिनिटी भी इन्फिनिटी होता है, यहाँ 1 ओवर इन्फिनिटी प्लस 1 आ गया। अब समथिंग ओवर इन्फिनिटी जो है वो 0 के इक्वल होता है। समथिंग ओवर इन्फिनिटी मीन 1 ओवर इन्फिनिटी जो है वो 0 के इक्वल माइनस 1, 1 ओवर इन्फिनिटी 0 के इक्वल प्लस 1, ऊपर माइनस 1 है नीचे प्लस का 1 है तो ये माइनस 1 आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें जो है वो x ग्रेटर दैन 0 है। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 ई की पावर 1 बाई एक्स माइनस 1 ई की पावर 1 बाई एक्स प्लस 1। यहाँ पे x ग्रेटर दैन 0 है, यहाँ पे आप x की जगह नेगेटिव x नहीं पुट करेंगे। और दूसरी बात ये भी है कि यहाँ पे भी अगर डायरेक्ट लिमिट पुट करें तो ये भी इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म होता है। तो पहले हम इसको कोशिश करेंगे सॉल्व करने की। सॉल्व करने का सिर्फ एक ही मेथड है कि आप क्या करें, नोमिनेटर में से भी ई की पावर 1 बाई एक्स ई की पावर 1 बाई एक्स कॉमन ले लें, जबकि डिनोमिनेटर के अंदर भी ई की पावर 1 बाई एक्स कॉमन लेते हैं। ऊपर वाली वैल्यू में से ई की पावर 1 बाई एक्स कॉमन लिया, यहाँ 1 रह गया जिसके साथ नहीं था उसके बटे में आ गया। यही काम हमने डिनोमिनेटर में करना है। ई की पावर 1 बाई एक्स फर्स्ट टर्म 1 रहेगी जिसके साथ नहीं था उसके बटे में आ गया, ये तो दोनों आपस में कैंसिल होगी। अब हमने लिमिट पुट करनी है, जहाँ पे x है वहाँ पे 0। अब वही पुराना काम हो गया, बस 1 ओवर 1 माइनस 1 ओवर ई की पावर 1 बाई 0 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 ओवर ई की पावर 1 ओवर 0। 1 माइनस 1 ओवर 0 इन्फिनिटी होता है, 1 माइनस 1 ओवर इन्फिनिटी डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 ओवर इन्फिनिटी। 1 ओवर इन्फिनिटी 0 होता है, 1 माइनस 0 1 ओवर इन्फिनिटी होता है 0 होता है, 1 प्लस 0 1 ओवर 1 आ गया, तो ये किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल। ये हमारे पास इसकी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। इसको आपने अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। हमने 1.3 कंप्लीट कर लिया, इसके बाद हमारे पास 1.4 एक्सरसाइज है जिसमें से मोस्टली लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाता है। इसको स्टूडेंट आपने अंडरस्टैंड करना है। अगर कोई आपको इशू है, कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।